हाय गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ अबाउट अ टॉपिक जो हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए, बट इट इज़ अ टॉपिक दैट वी नीड टू इंट्रोड्यूस टू आवर किड्स विच इज़ ग्रीफ। बच्चों को कैसे बताया जाए या बच्चों को कैसे बात किया जाए अबाउट डेथ, अबाउट व्हाट हैपन्स आफ्टर यू डाई। उनको ये कॉन्सेप्ट ही कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो इवन अस एज अडल्ट्स वी फाइंड दिस टॉपिक वेरी अनकंफर्टेबल टू टॉक अबाउट। एंड बच्चों के साथ ये बातें करना अजीब लगता है क्योंकि उनकी ऑब्वियसली उनकी लाइफ अभी शुरू ही हुई है एंड ऑल ऑफ दिस इज like in my mind it's a very traumatic experience to go through someone you love dying. So for a child to go through this is obviously you don't, मतलब हम चाहे तो हम बच्चों को बताए ही ना कि बताना ही नहीं चाहते कि ऐसा भी कुछ होता है, and I understand that, but this I felt is how I have dealt with टेलिंग माई किड्स अबाउट ग्रीफ। हमारे, इफ़ यू डिडंट नो, हमारे फैमिली में अभी मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई है एंड आई हैव 2 kids, अ 6-year-old एंड अ 2-year-old। विद माई 6-year-old मैंने उससे डेथ के बारे में पहले काफ़ी बात कर रखी थी एंड ही इज़ हैंडलिंग इट प्रिटी वेल। सो आई वांट टू टेल यू कि मैंने उससे कैसे बात की थी, क्या हुआ था एंड एवरीथिंग, हाउ आई काइंड ऑफ ट्रेन्ड हिज माइंड टू एक्सेप्ट डेथ एज ईजिली एज ही डिड वर्सेज हाउ माई 2-year-old रिएक्टेड, जिसको कोई आइडिया नहीं है डेथ के बारे में, जिसका फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस हैज़ बीन हर दादू डाइंग। सो I'm going to talk to you about both the kids, about a kid who was well prepared for something like this to happen and a kid who had absolutely no idea, and how I handled both of them and how both of them are handling the situation. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अपने 6-year-old के लिए। तो आयरवीर who's my first child, मैं उसके साथ डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात करना मैंने शुरू किया था when he was around the age of 3 and a half, and this was not a topic जो हमारे आस पास चल रहा था. This was not because somebody in the something happened to someone in the family. नहीं, it was a intentional discussion that I did with my child. And I know लगता है कि यार बच्चों से ऐसी बातें क्यों करनी, but my reasons behind it were, and I know ये सुन के बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, मुझे भी सोच सोच के अजीब लगता था, but this is a fact of life, right? Death is a fact of life, and for this fact, for my child to know this fact for me was very very important, क्योंकि in our family I am the oldest, my husband is the oldest in our generation, our kids are the oldest in their generation. तो उससे क्या होता है, not only do my kids have grandparents in their life, they have a lot of great grandparents in their life. And एक तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है कि उनको अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने को मिलता है, उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है, और ये आई फील दैट सो लकी इन दैट सेंस. बट लाइक मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना होता, बट ये एक सच्चाई है दैट इवेंचुअली दे विल हैव टू लिसन टू द फैक्ट दैट they are going to die one day, and that is going to happen in the front of these kids. And they're not just going to be somebody कि हाँ वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर थे एंड हमने सुना है उनके बारे में. नो, दीज आर पीपल दैट द किड्स हैव इंटरेक्टेड विद, प्लेड विद, उनके साथ खेले हैं, उनके साथ घूमे फिरे हैं, उनके साथ लाइक चीज़ें मनाई हैं, फेस्टिवल्स मनाए हैं. दीज आर पीपल दैट आर इन माई किड्स लाइफ. तो मुझे अपने बच्चे को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी लगा था उस टाइम पे. इट वॉजेंट कि उस टाइम कोई बीमार था, ऐसा कुछ भी नहीं था. आई जस्ट फेल्ट एंड आई ऑलवेज फेल्ट विद माई किड्स कि अगर मैं कोई भी चीज़ बच्चों को पहले से बता के रखूँ या उसके बारे में बातें करूँ तो बच्चों का ट्रांजिशन हमेशा उस चीज़ में बहुत ईजीली हो जाता है. सो दिस वॉज अराउंड द टाइम आई प्ले स्कूल जाना शुरू किया था, एंड ये बात मेरी काइंड ऑफ पक्की हो गई थी कि हाँ अगर मैं आरवी से हर चीज़ के बारे में बात करके रखूँ पहले से तो इट इज़ ईजी फॉर हिम टू ट्रांजिशन इनटू दैट थिंग. तो जब वो प्ले स्कूल गया इतना कॉन्फिडेंटली वॉक इन करता था, लाइक उसको लाइक दूसरे बच्चे रोते थे या लाइक क्लिंग करते थे अपनी मम्मी को, उसको लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बातें की थी उससे स्कूल से रिलेटेड, एंड विद माई सेकेंड चाइल्ड आई डिड द सेम थिंग. So I felt if I talk to him about death before something like this is about to happen, for him it would be an easier transaction. For him it would be something easy to accept
accept in his life that हाँ ऐसा होता है. It is not something unusual, it is not something traumatic, it is not something कि oh my god ये क्या हो गया. So that is the reason I started talking to him about death and about what happens after death. Now क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है? First I would say पहले तो आप अपने जो आपके पर्सनल व्यूज़ हैं ऑब्वियसली आप वही शेयर कीजिए अपने चाइल्ड से, क्योंकि सबके views depending on your family, on your religion, or on the place where you're born is different. For us, we are Brahmins, we are Hindus, we believe in reincarnation, हम भगवान में believe करते हैं. मेरी in-laws की family बहुत ज़्यादा God fearing है. I am a little more spiritual, but I still believe in God. तो फॉर मी इट वॉज एन ईजी टॉक, क्योंकि मेरे फैमिली के, मेरे हस्बैंड के, हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. हाउएवर ऑफ कोर्स अगर आपके with your partner your religious views or your spiritual views or your views about death and reincarnation अगर वो अलग हैं, I would highly recommend you and your husband first talk about this कि what do you want your child to know about. आप क्या चाहते हो? I know it's a very uncomfortable discussion to have, but अगर आपके और आपके पार्टनर के व्यूज फर्क हैं, you need to be on the same page. या फिर if you're not even on the same page, you have different views, you can tell your child about different views. You can ask your child कि तुम्हें क्या लगता है. You know, there are different ways to approach this. The best approach of course is अगर आप दोनों के views same है, या both of you, even if you have different views, you agree to tell the child about both your views. तो आप दोनों को same page पे as parents होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. I would not say कि अगर आपके और आपके फैमिली के व्यूज सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए. इफ़ इट्स सेम इट्स अ बोनस, इफ़ इट्स डिफरेंट मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ फॉर अ चाइल्ड द पेरेंट्स शुड बी ऑन द सेम पेज. तो आप दोनों पहले अपना डिस्कशन कर लो, या अगर आपको पता है कि बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू मी एंड वरुण वी आर ऑन द सेम पेज, हमारे सेम व्यूज़ है, हमारा सेम रिलीजन कल्चरल बैकग्राउंड है, तो आई डोंट रिमेंबर हैविंग दिस डिस्कशन. मैं आपकी बात कर रही थी. वरुण रोज सुबह क्या अच्छा 10,000 स्टेप्स हो भी गए आपके? वरुण दिखाना चाहते हैं कि वो ऑलरेडी 10,000 स्टेप्स कर चुके हैं. 920 पे सुबह सुबह. और मेरे से पहले पतला होना चाहते हैं. मेरी वेट लॉस जर्नी चलेगी बाद में. जाओ आप, मैं सीरियस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ. So being on the same page with your partner is very important. Now आर्यवीर के साथ what I did when I started talking was when he was 3 years old. मैं मानती हूँ कि जब बच्चा जितना छोटा हो उतना बेटर है उससे इन बातों के बारे में बात करना, बिकॉज जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो जनरली जब भी किसी टॉपिक के बारे में वो बच्चा बात कर रहा होता है, बच्ची बात कर रही होती है, दे डोंट इन्वॉल्व a lot of emotions in it until unless बच्चा like उस टाइप का हो. Obviously every child is different, but बच्चे बहुत ज़्यादा बातों से इमोशनल बातें नहीं करते जब वो छोटे होते हैं. वो मैटर ऑफ फैक्ट बात करते हैं. उनके लिए ये एक फैक्ट है, उनके लिए ये अच्छा ऐसा होता है, बिकॉज दे आर स्टिल लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. सो फॉर देम इफ़ यू, अगर बच्चा छोटा है और आप बात कर रहे हो, 3-3.5 साल का बच्चा काइंड ऑफ समझने लगता है थोड़ा बहुत अपने वर्ल्ड के बारे में, बट स्टिल नॉट मेच्योर इनफ कि उसको उसकी फीलिंग्स समझ में आए, उसको समझ में आए कि वो ऐसा भी होता है, या मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात. लाइक इमोशनली उस बात को नहीं लेता वो बच्चा उसको फिर भी एज अ फैक्ट लेता है कि हाँ ये एक फैक्ट है जो होता है लाइफ में. इसलिए मेरा पर्पस था उसको इस एज पे शुरू करना, 3 के अराउंड. उससे छोटे बच्चे को लाइक ईशानवी अभी 2.5 की है, उससे मैंने ये बातें अभी इसीलिए नहीं की थी क्योंकि आई पर्सनली फेल्ट कि 3 साल से छोटा बच्चा ज़्यादा ही छोटा होता है. उसको आप कितनी ही लाइक उसको आप समझा भी नहीं पाओगे कि आप बोलना क्या चाह रहे हो. करेक्ट. सो मेरे माइंड में 3-3.5 इज़ अ राइट एज टू टॉक अबाउट डेथ विद योर चाइल्ड.
सो आई डोंट रियली रिमेंबर मैंने एग्जैक्टली बात कैसे शुरू की थी. आई डू रिमेंबर हम गाड़ी में थे, मैं प्ले स्कूल से आरवी को वापस लेके आ रही थी. एंड आई डू लाइक टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स विच मेक मी अनकम्फर्टेबल इन द कार, क्योंकि उसमें वो मेरे फेस एक्सप्रेशन नहीं देख सकता. मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, वो अपनी कार सीट में था, तो ही कांट सी मी बींग अनकम्फर्टेबल अबाउट इट, एंड मैं उसको बस फैक्ट्स बता सकती हूँ. सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कैसे टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, बट हाँ इट वॉज प्रॉबेबली अराउंड द सेम लाइन्स ऑफ कि हमारे सोल के बारे में मैंने बात की थी. सोल बिलोंग्स टू गॉड के बारे में बात की थी कि हम पैदा होने से पहले भगवान जी के पास होते हैं, फिर हम अर्थ आते हैं, फिर जब हमारा काम खत्म हो जाता है अर्थ पे, देन वी गो बैक टू भगवान जी. Now at that point of time I wasn't comfortable sharing with आर्यवीर कि लोग बीमार होके भी उनकी डेथ होती है, क्योंकि आई डोंट नो उस टाइम मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि वो बच्चा इतना छोटा है कि वो जितनी बार कोई बीमार पड़े उसको ये टेंशन हो जाए कि हाय बीमार पड़ गए तो लाइक कहीं डेथ ना हो जाए उस पर्सन की. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट कंफर्टेबल टेलिंग हिम कि 100 years तक ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, सब लोग 100 साल तक जीते हैं, एंड 100 साल के बाद नेचुरली सबकी डेथ हो जाती है एंड दे गो बैक टू गॉड. सो दैट इज़ वॉट आई टोल्ड हिम. एंड आई जस्ट आंसर्ड, कोई भी उसका क्वेश्चन हुआ मैंने आंसर किया. एंड आई टोल्ड हिम दिस टॉपिक इज़ ओपन फॉर डिस्कशन, आप कभी भी मम्मा से बात कर सकते हो. आई डिड टेल हिम, आई थिंक फर्स्ट इनिशियली ये बात मैंने नहीं बोली थी, पर एक दो बार किसी लोगों के सामने उसने पूछा कि डेथ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में. ऑब्वियसली सब काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं इस टॉपिक को लेके. सो आई do remember telling him after maybe a week of very uncomfortable questions publicly, I remember telling him कि बेटू ये एक टॉपिक ऐसा है. I told him ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि टॉपिक गंदा है या आप कुछ गलत पूछ रहे हो. You can ask whatever you want to ask. The topic is free for discussion. But ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को थोड़ा uncomfortable लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता. तो आपको जब भी कुछ भी पूछना हो आप मम्मा से पूछ सकते हो जब मम्मा और आर्यवीर अकेले होते हैं. एंड he understood that. He used to ask me, और he used to, अगर उसको कुछ पूछना है एंड हम लोग बाहर हैं तो रूम में मुझे लेके आता था पूछने के लिए. एंड इट वॉज आई थिंक ओवर द ईयर्स हमने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिस्कशंस किए हैं. हमने री इनकारनेशन के बारे में डिस्कशंस किए हैं, हमने हमारा सोल है, हमारे सोल का क्या काम होता है, what our beliefs are, उन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस किए हैं. सो फॉर हिम इट वॉज अ टॉपिक ऑफ इट वॉज अ टॉपिक जो उसको काइंड ऑफ पता था क्या होता है. इट वॉज समथिंग ही वॉज कम्फर्टेबल विद. ही अंडरस्टूड कि लाइक इफ समबडी डाइज, ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड वो मर गए, वो बस भगवान जी के पास चला गया है उनका सोल, एंड द बॉडी इज नो मोर. सो फॉर हिम टू ट्रांजिशन व्हेन लाइक माय फादर इन लॉ डाइड, obviously he was sad, obviously उसको इफेक्ट किया, but I felt that he जितना मुझे लग रहा था वो कैसे इफेक्ट होगा उससे उसने काफ़ी बेटर हैंडल किया है. एंड आई फील ही हैज़ हैंडल्ड इट बेटर, क्योंकि लाइक अब 3-4 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं जब से मैं इन चीज़ों के बारे में उससे बातें कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि ऐसा होता है और क्या होता है. सो even if there is no death in your family right now, I would still encourage you to talk about this topic as a very normal topic. जैसे आप डायनासोर्स के बारे में बात करोगे, फॉरेस्ट के बारे में बात करोगे, जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में अबाउट इन योर लाइफ बात करोगे, वैसे ही आप डेथ के बारे में भी बात कीजिए. क्योंकि यार इवन इफ हमें, आई नो वी डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दिस, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. अगर लाइफ है तो डेथ तो होगी ही ना. तो this is something we have to talk to our kids about. And as parents सब चीज़ें आसान नहीं होती, कुछ चीज़ें अनकम्फर्टेबल होती हैं, बट वो अनकम्फर्टेबल चीज़ें भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि हम पेरेंट्स हैं. देयर इज लाइक वी डोंट हैव अ चॉइस, राइट? यू हैव अ चाइल्ड, यू नीड टू टीच योर चाइल्ड अबाउट लाइफ एंड डेथ. Now moving on to my 2-year-old, my 2.5-year-old ईशानवी. तो ईशानवी से ऑब्वियसली मैंने अभी तक डेथ के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं की थी, कुछ भी बात नहीं की थी इनफैक्ट, क्योंकि for me a 3.5 plus child is talking to them makes more sense. तो मैंने अभी उससे इस बारे में बात नहीं की थी. So when my father-in-law died, when her दादू died, उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ. I do remember like लास्ट में हमें काइंड ऑफ पता चल गया था लास्ट डे के आसपास, लाइक when तो लास्ट में लाइक जब हमें पता चल गया था, हो गया था, ही वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल.
आई रिमेंबर एक रात पहले मैंने शानवी से बात की थी, सब कुछ जो होगा उसके बारे में भी आर्यवीर के से भी की थी, जस्ट टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट उनको पहले से मैंने बताया हुआ हो कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है. अगेन लाइक आई सेड, आई लाइक टू टॉक अबाउट एवरीथिंग विद माई चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं बात करके उनको सब चीज़ें बता देती हूँ, फॉर देम इट इज़ एन ईजियर वे टू हैंडल स्टफ इन देयर लाइफ. तो आई डू रिमेंबर मैंने एक रात पहले शानवी से बात की थी, बट एक छोटा सा डिस्कशन जस्ट एक रात पहले आई डोंट थिंक उसको उतना हेल्प किया, बिकॉज इवन अप टिल नाउ इट्स बीन मोर देन अ मंथ. वो अब आई थिंक पिछले 2-3 दिन से उतना नहीं कर रही, बट अप अंटिल अ मंथ ऑलमोस्ट एवरी डे शी वाज आस्किंग कि दादू कब आएंगे, एंड उसको पता है वो भगवान जी के पास चले गए हैं. सो आई आस्क हर आप बताओ, तो वो कहती है कि भगवान जी के पास है. एंड आई थिंक इट हैज़ अफेक्टेड हर अ लॉट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पूछती है. वो एक दिन आर्यवीर के सपने में आए थे पापा जी, एंड वो आके बता रहा था मम्मा पापा जी आए, दादू आए थे मेरे सपने में. निशान भी एकदम से दादू आ गए, एंड शी गॉट एक्साइटेड, उनको लगा असली में आ गए. सो फॉर हर टू understand what has happened has been difficult. Again, I personally think it's because उसका first experience with this has been her दादू not being there. तो वो process ही नहीं कर पा रही कि दादू क्यों नहीं आ रहे वापस. तो I do feel seeing, obviously दोनों बच्चों में age का भी फ़र्क है, but I also feel that if I don't know, मतलब 2 years I feel is very very small age to talk about death, but if you kind of know something is about to happen in your family, I would still always recommend you still talking to your child about something that is about to happen. क्योंकि क्या होता है अगर एकदम से वो चीज़ होती है ना, तो that is always much more traumatic to your child versus अगर वो mentally prepared होते हैं कि ये होने वाला है and then it happens. So my takeaway from all of this is, if अगर आपने अपने बच्चे से बात नहीं की about death, and if the child is at an age where you think that the child will understand, especially अगर child 3+ है, I would recommend you talking to them about it as a matter of fact. And that's it for today's video. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, तो let me know in the comment section below, and I'll see you guys in the next video.